हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाली 23 नवंबर 2025 के टीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए बात करते हैं टीईटी एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि मौलिम अहलियती जांच। आपको बताता चलूँ कि ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने 2013 से शुरू किया है, जिसे अभी तक डीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के तालिब इल्म देते चले आ रहे हैं। लेकिन इस साल से टीईटी को उन असातिज़ा इकराम को भी देना ज़रूरी हो गया है जो अभी तक स्कूलों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनमें से सिर्फ उन लोगों को छूट है जिनकी सेवा समाप्ति में सिर्फ 5 साल बाकी रह गए हैं। लेकिन अगरचे 5 साल बाकी होने के बावजूद भी उन टीचर को अपना प्रमोशन कराना है तो उसके लिए उनको टीईटी पास करनी होगी। यानी कि अगरचे कोई टीचर असिस्टेंट टीचर है और वो हेड मास्टर यानी एचएम बनना चाहते हैं तो उनको पहले टीईटी पास करनी होगी, तब जाके उनका प्रमोशन होगा। तो चलिए जानते हैं ये एग्ज़ाम कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह समझते हैं कि ये एग्ज़ाम 150 मार्क का होता है। इन 150 मार्क्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हिस्सा है और इन 5 हिस्सों को 30-30 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। यानी इसमें 5 सब्जेक्ट है जो एमसीक्यू के लिए होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और हर सवाल के लिए 1 नंबर होता है और हर सवाल में 4 ऑप्शंस होते हैं और उन 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है जो कि सिर्फ एक होता है। इसमें जो पेपर शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले बच्चों की नशोनुमा और दर्स व तदरीस यानी सीडीपी का पोर्शन होता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से मशहूर है। उसके बाद ज़बान अव्वल यानी उर्दू ले सकते हैं हम, और अक्सर लोग उर्दू मीडियम से ही पढ़े हुए हैं तो ज़बान अव्वल उर्दू ही लेना है। उसके बाद ज़बान दुअम यानी लैंग्वेज टू हमारे लिए ऑप्शनल होता है। इसमें हम या तो इंग्लिश ले सकते हैं या हम मराठी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होती है। अगरचे मेरी राय है, अगरचे आप लोगों की इंग्लिश बहुत परफेक्ट है तो आपको इंग्लिश लेनी चाहिए, लेकिन अगरचे किसी की इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है तो उनको मराठी लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश से फिर थोड़ा मराठी में उनको सहूलत मिलेंगी और मार्क्स बढ़ के आएंगे। उसके बाद में अगला पोर्शन होता है रियाजी का। रियाजी भी 30 मार्क का होता है और 30 मार्क्स के लिए 30 नंबरात होते हैं। और उसके बाद माहौलियाती मुताला यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। इस तरह से पूरा पेपर 150 मार्क पर डिपेंड होता है और इनको हर सवाल के लिए हर एक सवाल 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। यानी 150 मार्क्स के लिए 150 सवाल होंगे और हर सवाल के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होता है, बाकी 3 ऑप्शंस गलत होते हैं और हमको सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर भी इस एग्ज़ाम का पासिंग रेशो बहुत कम है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब ये है कि अगरचे हमारे से अनजाने में कोई सवाल का जवाब गलत भी हो जाता है तो उसके मार्क्स माइनस में नहीं जाएंगे, यानी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो नवंबर 2024 का है। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला पार्ट जो है तो वो उर्दू का है। सवाल नंबर 1 उर्दू का है, सनद पहचानिए। इसमें एक शेर है, शेर के बाद में उस शेर के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए। जैसे शेर है, एक जाम जमशीद है गोया कब्जे में, इल्म का ये तोहफा है हमारे हिस्से में।
इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है मुबालिगा, दूसरा ऑप्शन है तलमी, तीसरा ऑप्शन है तजाद और चौथा ऑप्शन है मुराद नज़ीर। तो इस तरह इसमें सही ऑप्शन इसका ये सनअत तलमी है। इस तरह इसके 1 से लेके ये पूरे 30 क्वेश्चन हमारे उर्दू के होते हैं। और उर्दू के बाद ये हो गया, यहाँ से दूसरा पोर्शन शुरू होता है लैंग्वेज 2 का, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और मराठी में से कोई एक हम चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश का है, जिसमें तमाम सवालात है और हर सवाल के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद में यहाँ से ये अगरचे हमने मराठी लिए तो मराठी का शुरू हो जाता है, जिसमें सवाल होता है 31 से, क्वेश्चन नंबर 31 से। या तो आपका इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज आपकी जो भी रहेंगी वो इंग्लिश या मराठी दोनों रह सकती हैं। इसके बाद तीसरा जो उसमें पेपर में हमारा पार्ट है उसका, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है। इसमें भी ये सवाल है, सवाल के 4 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन उसमें सही होता है। ये 61 से लेके इस तरह 90 तक ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 91 से मैथमेटिक्स शुरू होता है। 91 से मैथमेटिक्स जो शुरू होता है वो 120 तक जाता है। और 121 से इन्वायरमेंटल स्टडी शुरू होती है। ये यहाँ से शुरू होके 150 मार्क तक जाती है और यहाँ पे हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है।